जैसे ही आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, आप कॉलेज से निकलते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जाओ, या फिर आप उस सब्जेक्ट में मास्टर्स करो, फिर पीएचडी गेन करो और उसके बाद अपना करियर नेट में बनाओ, या फिर आप एमबीए के लिए चूज़ करो। अगर आप एमबीए के लिए चूज़ करते हैं तो एक क्वेश्चन जो आज बहुत सारे लोगों के मन में आता है, खासकर जो नए बच्चे हैं उनके मन में आता है कि क्या एमबीए आज के टाइम पे 2020 में और 2021 आने वाला है, 2021 आने वाला है, उसमें एमबीए करना क्या रेलेवेंट है, क्या एक्चुअली में उनको करियर को सपोर्ट करेगा, और क्या एमबीए करने के बाद कोई ऐसी गारंटी जैसी हो जाती है कि आपको एक बहुत अच्छे कंपनी में या बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत अच्छे पोस्ट पे आपको एक जॉब मिल जाएगा, मतलब जॉब आपकी सिक्योर हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज के डेट में अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, तो कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लेते हो एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एमबीबीएस की डिग्री छोड़ के, तो किसी भी डिग्री में आपके पास कोई भी श्योरिटी नहीं होती। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए। मेडिकल की डिग्री इसमें इसलिए श्योरिटी होती है क्योंकि उसमें आप एज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर आप अपना काम कर सकते हो और उससे आप अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकते हो, और डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट पे कितनी पकड़ है, एंड ओवर द पीरियड आपके पास जब एक्सपीरियंस गेन होता जाता है तो आप उसमें एक्सपर्ट होते जाते हो। बट बाकी प्रोफेशनल डिग्रीज़ में ऐसा बिल्कुल नहीं है। खासकर अगर आप एमबीए की बात करो तो एमबीए अगर आप इस इंटेंशन से आ रहे हो कि आपने एमबीए कर लिया और सिर्फ आपने एमबीए पास कर लिया, उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाएगी और आपकी करियर फिर बिल्कुल वहाँ से सेट हो जाएगी, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आज के डेट में जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जब से कंपटीशन बढ़ गया है, तो हर इंसान की, आपकी भी एज ए स्टूडेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग, आपकी भी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई है, और एट द सेम टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनीज हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज और ज़्यादा से ज़्यादा रिम्यूनरेशन पे आप अपनी जॉब अपनी ले लो, और एट द सेम टाइम कंपनीज़ के पास एक ऐसी चैलेंज होती है आज के डेट में, जिस तरह से इकोनॉमी बिहेव कर रही हो, जिस तरह से सारी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। मैं कोविड की बात नहीं कर रही, इससे पहले की भी बात कर रहा हूँ। जिस तरह से इकोनॉमी जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, कि कंपनियाँ चाह रही हैं कि उनकी कॉस्ट पे कम से कम कंट्रोल, उनकी कॉस्ट कम से कम हो, और वो कॉस्ट पे बिल्कुल कंट्रोल करके चले, चाहे वो रिम्यूनरेशन पे हो, चाहे वो सैलरी पार्ट पे हो, चाहे उनका जो कंपनी का रनिंग कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट है, उन सारी चीज़ों पे। तो ऐसे केस में क्या 2020 करना एमबीए में, क्या हमें 2021 में या 2020 में एमबीए नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2021 में एमबीए करने की सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया डिसीज़न है। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों। जैसे ही आप ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी सोचने और समझने की शक्ति उस विषय पे, उस सब्जेक्ट पे आपकी खास होती है। उसमें आपकी सोचने की और एनालिटिकल शक्तियाँ, जो इफ़िशेंसीज है, उस पर आपकी पकड़ होती है। लेकिन जैसे ही आप एमबीए कर लेते हैं तो आप बिजनेस वर्ल्ड में जैसे ही आप जाते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, तो वहाँ पे उसके इन्वायरमेंट में आप एडप्ट होने के लिए और उसके इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए आप कंपैरेटिवली बेटर फिट हो जाते हैं, जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आप एमबीए की बात करें तो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको एमबीए करने से आपकी पर्सनालिटी में और आपकी नॉलेज में क्या इंक्रीज़ होता है। एमबीए करने के बाद जो 5 चीज़ें मुझे लगती है जो किसी भी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से के अगेंस्ट में एमबीए करने वाले स्टूडेंट के पास एक एडवांटेज होती है। सबसे बड़ी पहली बात ये है कि उसके पास नॉलेज की जो इंक्रीज़ हो जाती है। नॉलेज की इंक्रीज इस तरह से हो जाती है कि आप जैसे ही आपको बाहर से लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करता है, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उससे बहुत बड़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, अगर आप में से ये सारी चीज़ें जो लोग समझते होंगे, जैसे कि मार्केट पेनिट्रेशन हो गया, कस्टमर इंगेजमेंट हो गया, या फिनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, तो ये सारी चीज़ें जब तक आप एमबीए नहीं करेंगे तब तक आप ये टर्मिनोलॉजी मार्केट में कितना रेलेवेंट है, कैसे इसको एस्टैब्लिश करते हैं। मे बी एक सेल्स गाय के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक एचआर के लिए और एक सीईओ लेवल के जो एम्प्लॉय हैं, एग्जीक्यूटिव है, उनके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए और मार्केट में उनके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशन पे पहुंचाने के लिए। एक तो ये बात हो गई कि आपकी नॉलेज में गेन होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स इंक्रीज होती है। जैसे सब्जेक्ट्स आपके पास आते हैं, जैसे कि आपकी होगी फिनेंशियल अकाउंटिंग हो गई या और भी इस तरह की जो सब्जेक्ट्स हैं, और बाकी उनके बाद जब आप उन पे प्रोजेक्ट बनाते हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो
मतलब आप इंटर्नशिप करते हो, उसके बाद जब एमबीए के आपका लास्ट सेमेस्टर चलता रहता है, तो इसमें ऑन द स्पॉट आपकी जो बुक में नॉलेज होती है, जो बुक में आपकी एक्सपीरियंस होती है, उससे ज़्यादा जब आप ग्राउंड पे जाते हो, जब उस इन्वायरमेंट में आप ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो, तो आपको सीखने को मिलता है कि बुक्स में जो पढ़ाया जाता है उसको कैसे आप ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करो, और कैसे अपने नॉलेज से, कैसे अपनी एजुकेशन से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट में, उनकी ओवरऑल कंपनी के ग्रोथ में हेल्प कर सकते हो। और इन द सेम वे जब उनकी ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली आपकी भी तो ग्रोथ होगी। तीसरी जो मुझे सबसे अच्छी इसमें बात ये लगती है कि एज इंडिविजुअल, एज ए आपकी जो एम्प्लॉय होती है, आप एक स्टूडेंट के बाद जब एक एमबीए करने के बाद जब आप कहीं पे जॉब करते हो, तो आपकी पर्सनालिटी में आपकी बेटर पर्सनालिटी हो जाती है, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो जाती है। क्योंकि तब तक आपके पास क्या होता है कि जो बिज़नेस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड बेसिक स्किल्स होते हैं, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, ट्रेनिंग स्किल्स हो गई, मोटिवेशनल स्किल्स हो गई, ये तब तक आपके पास आ जाती है। और ये सिर्फ जब तक अगर आप एमबीए नहीं करते हैं तब तक आपके पास नहीं आता है। चौथी जो एक बड़ी बात होती है वो ये होती है कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हाँ, इस टाइम पे आपके लिए करियर के किस पड़ाव पे आपके लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, या करियर के किस पड़ाव पे आपके लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करियर के स्टार्टिंग में कोई एम्प्लॉई सिर्फ मनी के पीछे भागेगा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो टाइम स्पेंड नहीं करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छी और जो कम अच्छी चीज़ें होती हैं, जो स्ट्रगल्स होती है, उससे इंसान सीखता है, जो मे बी आपके एमबीए की बुक में तो वो शायद चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। इसलिए आज भी अगर आप देखो कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने एमबीए नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी आज वो बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, और आज भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को बहुत ही इंपॉर्टेंस देती है। तो वो एक्सपीरियंस लेना किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। पांचवी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, एज ए मैनेजर आप पर्सनल लाइफ में प्लस प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में आप काफ़ी कैपेबल हो जाते हैं। एज ए मैनेजर कैपेबल होने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, आप किसी भी स्टेप का रिपरकशन समझ सकते हो कि फ्यूचर में आने वाला वो कितना इंपॉर्टेंट है, और कितना फ़ायदेमंद है, और कितना उसके बैड इफ़ेक्ट्स होंगे। अगर फ़ायदेमंद है तो उस फ़ायदे को हम कैसे और आगे बढ़ाते जाएं और उस पर और काम करते जाएं, ताकि आपका और आपके ऑर्गेनाइजेशन का उतना हेल्प होता जाए ग्रो होने में। और अगर उसका कोई नुकसान है, कोई बैड इफ़ेक्ट है, तो कैसे उस लेवल पे जाके उसको वहीं पे स्टॉप कर दे, और हमारे पास प्लान बी आ जाए, ताकि हम जो भी लॉसेस होंगे उससे मेरी कंपनी का और मेरे पर्सनल करियर का, एज मेरा जो एम्प्लॉय साइकिल है उसका, तो वो बच जाए। तो ये 5 चीज़ें आप जब तक एमबीए नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए कंक्लूड करता हूँ मैं ये पूरा वीडियो कि 2021 में एमबीए मस्ट हो गया है। जिस तरह से मार्केट बहुत चेंज हो रहा है, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो गई है, आज इंडिया के एम्प्लॉयज़, अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर कोई इंसान न्यूयॉर्क में काम कर रहा है, अगर कोई इंसान मेलबर्न में काम कर रहा हो, बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट और सेम चैलेंजेस फेस कर रहा है। इसीलिए आज दुनिया सिमट के एक हो गई है, और हमारे पास सेम तरह के चैलेंजेस हैं, सेम तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसीलिए एमबीए करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को इक्विप कर लेते हो कि कैसे आप इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को इस्टेब्लिश करो। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपके पास लेकर आता रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।